दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर हमेशा की तरह चैप्टर 5 को बायोलॉजी के 12th से जो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ वीवीआई टाइप के क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा 5 चैप्टर जो है वो वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग नॉन स्टॉप जो ऑब्जेक्टिव जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन को उसको बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधों को संयुग्मी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस को क्या कहते हैं। मतलब कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को संयुग्मी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। जिसका ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है ऑप्शन ए एक संकर क्रॉस, ऑप्शन बी कह रहा है द्वि संकर क्रॉस, और ऑप्शन जो सी कह रहा है वो टेस्ट क्रॉस कह रहा है, और डी जो कह रहा है वो कह रहा है बैक क्रॉस कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का जो क्रॉस को हम लोग टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कह रहा है कि जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से अधिक एलील जिम्मेवार होते हैं, एक लक्षण हो और उसके जिम्मेवार कितने हो, 2 एलील जिम्मेवार हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है बहुविकल्पता, ऑप्शन बी है संलग्नता, ऑप्शन सी कह रहा है स्वप्रभाविता, और ऑप्शन डी जो कह रहा है अपूर्ण स्वप्रभाविता। दोस्तों आंसर पता है तो साथ साथ आंसर भी कमेंट में ऑप्शन को डालते चलिए, जिससे मुझे भी जो है इसको सही रहेगा। आगे देखते हैं इसका आंसर इसका दोस्तों होगा जिसमें 2 एलील जिम्मेवार होते हैं एक लक्षण के लिए, उसे हम कहते हैं बहुविकल्पता, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। आगे दोस्तों प्रश्न कर रहा है 3 नंबर कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है जीन उत्परिवर्तन, 2 नंबर कह रहा है ऑप्शन यानी बी में ट्राइसोमी, ऑप्शन सी कह रहा है सी गुणिता, और ऑप्शन जो डी कह रहा है वो कह रहा है नलीसोमी। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों इसका जो बच्चों में डाउन सिंड्रोम जो बीमारी होता है, डाउन सिंड्रोम होने का जो कारण है उसे हम कहते हैं ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी हो जाएगा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेंडल के खोजों का पुष्टिकरण कब हुआ था, यानी ईस्वी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 1700 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा है 1800 ईस्वी में, और ऑप्शन सी कह रहा है 1900 ईस्वी में, और हमारा ऑप्शन डी में जो है वो कह रहा है 2000 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि मेंडल के जो खोज का जो पुष्टिकरण हुआ था वो सन 1900 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेंडल का प्रयोग किस शताब्दी में हुई थी। शताब्दी में तो सेंचुरी पूछ रहा है कि कौन सी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। ऑप्शन कह रहा है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन बी कह रहा है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी कह रहा है 19वीं शताब्दी, और हमारा ऑप्शन डी कर रहा है 21वीं शताब्दी। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पुष्टिकरण देख सकते हैं 19 ईस्वी में, इसीलिए हमारा जो होगा 19 शताब्दी हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे जो देखते हैं 6 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी मतलब दूसरा पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात मेंडल के अनुसार क्या आता है। अनुपात पूछ रहा है, फिनोटाइपिक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो एक संकर क्रॉस जब कराया जाता है तो दूसरे पीढ़ी में हमारा जो फिनोटाइपिक अनुपात जो आता है वो आता है 3:1, 3:1 के रेशियो में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों 7 नंबर जो है उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि द्विसंकर के F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात में मेंडल के अनुसार क्या आता है। पहले पूछा था एक संकर में, अब कह रहा है द्विसंकर में। ठीक है, तो द्विसंकर में जो फिनोटाइपिक अनुपात आता है वो हमारा आता है 9:3:1 आता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7 के बाद हम 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग के आधार पर यहाँ देख सकते हैं एक संकर क्रॉस के फल स्वरूप, माने एक संकर क्रॉस कराने के बाद F2 पीढ़ी के माने दूसरी पीढ़ी के संतति का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, इसको देखना है। ऑप्शन देख लेंगे। 1:1 लिख दिया है। ऑप्शन बी में कह रहा है 1:2:1, ऑप्शन जो सी कह रहा है 3:1 कह रहा है, और ऑप्शन डी कह रहा है 9:3:3:1 कह रहा है।
तो इसमें दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा 1:2:1 होता है, इसलिए ऑप्शन जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे जो देखते हैं प्रश्न 9 नंबर को, कह रहा है कि निम्न में से कौन समयुग्मी अलील है। समयुग्मी की बात कर रहा है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कह रहा है टी। देखिए दोस्तों, इस टी का मतलब है लंबा पौधा, किसका लंबा, और स्मॉल टी का मतलब होता है बौना पौधा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन को। अब कैपिटल टी, अब बाद में स्मॉल टी कह रहा है, सी में कह रहा है दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां समयुग्मी की बात करें मतलब दोनों बराबर हो, तो दोनों बराबर ऑप्शन ए में है टी, माने दोनों पौधा क्या होगा, लंबा होगा, टॉल होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है 10 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन विषमयुग्मी, सम यहाँ पूछा था 9 नंबर में, और 10 में पूछ रहा है कि विषमयुग्मी अलील है। देखिए सम माने बराबर है, विषम माने बराबर नहीं, जैसे एक बावना एक लंबा पौधा होगा। ठीक है, तो बावना पौधा टी छोटा टी और लंबा पौधा बड़े टी को दर्शाता है। तो इस तरह हम ऑप्शन को ध्यान देंगे। ऑप्शन ए कह रहा है टी माने दोनों लंबा, ऑप्शन बी कह रहा है एक लंबा और एक बावना, ऑप्शन सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो विषमयुग्मी कह रहा है दोनों तुकल के है, एक लंबा एक बावना, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि एक संकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है 1:1, ऑप्शन बी कह रहा है 2:1, ऑप्शन सी कह रहा है 1:2:1, और डी में कह रहा है 2:1। तो इसका जो दोस्तों हो जाएगा वो टेस्ट क्रॉस का जो एक संकर का अनुपात होता है वो होता है 1:1, इसलिए ऑप्शन जो ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 में कह रहा है कि आर आर वाई वाई, आर का मतलब होता है राउंड गोल, वाई का मतलब पीला। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आर आर वाई वाई जीनोटाइप में कितने तरह के युग्मक बनते हैं। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी में है 3 और डी में कह रहा है 4। तो आर आर वाई जीनोटाइप में जो युग्मक जो बनते हैं वो 1 बनते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आगे कह रहा है 13 नंबर में आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जीनोटाइप में कितने तरह के युग्मक बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी में 2, सी में 3 और डी में 4, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आंसर इसका 4 होता है, 4 युग्मक बनते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप दूसरी पीढ़ी में कुल कितने संतति प्राप्त होते हैं। जिसमें हम ऑप्शन की बात करें ए 2, बी में ऑप्शन 4 है, ऑप्शन सी में 8 है और डी में कह रहा है 16। दोस्तों अगर आपका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं पता तो बताइए, आंसर में हम आप कंफर्म जरूर करेंगे, कमेंट करके जरूर देखिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे अगर वीडियो मेरा ये उपयोगी है इसको शेयर करिए। ठीक है, जहाँ तक शेयर कर सकता हूँ मैं दोस्तों में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।